अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी MGT 619 फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है हमारे पास और इसकी असाइनमेंट नंबर आई हुई है हमारे पास 4। बेसिकली दिस असाइनमेंट फॉर दोस्त जिनकी असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड नहीं हुई हुई। ये बेसिकली ADP के स्टूडेंट हैं तो इनकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्टेड हो गई है, तो ये स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट नो। अब जो BS के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स इन सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट के, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने प्रपोजल राइट किया हुआ था तो आपको फर्स्ट चांस मिला था। अगर आप सबमिट नहीं करा पाए उसके बाद आपको सेकंड चांस मिला था कि आप नीड्स इंप्रूवमेंट आ गई हैं। थर्ड चांस अब आपका ये जो है वो आया है, विच इज़ द लास्ट चांस। ठीक है, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा और अगर आप प्रपोजल जो है वो फेल हो जाते हैं या आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप नेक्स्ट जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो अगर आपने जो है वो पेड सर्विसेज लेनी है, आई एम अवेलेबल हेयर। 0305619498 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप जो है वो पेड सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक बात जो है वो काबिल नोट है वो ये है, जैसे इस स्टूडेंट की असाइनमेंट नंबर 2 में आया हुआ है रिजेक्टेड, दैट्स वाई इन्होंने असाइनमेंट 3 जो है वो सबमिट कराई थी। जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट 2 में ही अप्रूव्ड एक्सेप्टेड लिखा हुआ है उन्होंने ना असाइनमेंट 2 सबमिट करानी है और ना ही असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट 3 सबमिट करानी थी और ना ही असाइनमेंट 4। अब चूंकि इनका अप्रूव्ड हो गया तो इनकी ये फाइल नहीं जाएगी। जिन स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव्ड हुआ हुआ उनकी ये दोनों फाइल नहीं जाएगी, वो असाइनमेंट नंबर 5 पे काम करेंगे, विच इज द फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। चलिए अब देख लेते हैं कि ये है क्या, इस पे वर्किंग होनी किस तरह से थी। वैसे तो मेरी डिटेल्स वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन चले इस वीडियो में भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा प्रपोजल का। बेसिकली जो ये स्टूडेंट थे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट वाली, इन्होंने तो फर्स्ट असाइनमेंट में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स ही भेजी हुई हैं। उनकी जो है वो अप्रूव्ड अगर हो गई हुई है तो वो नेक्स्ट जो है वो काम करेंगे। अब हम देख लेते हैं फॉर द BS स्टूडेंट एंड आल्सो फॉर मास्टर्स स्टूडेंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मेट गिवन था वो ये था, जिसमें हमने करना है प्रपोजल राइट करना था। प्रपोजल में सबसे था हमारे पास जो टेम्पलेट आ जाता है वो किधर है, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रपोजल में हमारे पास जो टेम्पलेट था, अच्छा जी, प्रपोजल का जो टेम्पलेट था वो हमारे पास ये था। हमने सबसे पहले क्या करना था, टॉपिक चूज करना था अकॉर्डिंग टू आवर स्पेशलाइजेशन। हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है उसके मुताबिक टॉपिक था। फिर स्टूडेंट का नेम एंड आईडी आ जाना था, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आ जाना था, यूनिवर्सिटी लोगो, डेट ऑफ द सबमिशन आ जानी थी और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाना था। आपने जो टॉपिक चूज किया था उसमें आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाना था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन थी, फिर आपके रेशनल्स आ जाते हैं कि इस रिसर्च की हमें जरूरत है क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्ट इज योर रिसर्च बेस्ड वर्क। तो आपने इसमें ये भी बताना है कि व्हाई वी नीड दिस रिसर्च। और तो ये था। उसके बाद आपने टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना था, ऑब्जेक्टिव्स थी हमारे पास, देन सिग्निफिकेंस थी। चैप्टर 2 हमारे पास आ जाता है, मेथोडोलॉजी थी। बेसिकली प्रपोजल मीन होता है कि आप प्रपोजल दे रहे हो, मतलब कि आप किस तरह से काम करोगे, कौन से टूल्स यूज करोगे, इसको किस तरह से लेके चलोगे, ये टॉपिक है, इन फ्यूचर ये किस तरह से जो है वो वर्क करेगा, इस पे किस तरह कौन से टूल्स पे आप एनालिसिस करोगे, ये सारी चीजें जो है आपने बतानी होती है। जैसे कि चैप्टर 2 में हमारे पास आ गया कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या है आपकी क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। उसके बाद डेटा कलेक्शन सोर्स क्या है आपका, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। उसके बाद डेटा कलेक्शन करने के लिए आपने टूल्स कौन से यूज करने हैं, विच टूल्स, क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन है, वो आपने बताना था। उसके बाद पार्टिसिपेट जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो आ जाते हैं। और देन फील्ड वर्क डेटा कलेक्शन के हाउ विल द डेटा विल बी कलेक्टेड, हाउ विल द क्वालिटी कंट्रोल बी अश्योर्ड ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2.6 डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। फिर आपने रेफरेंसेस देने थे और ये था आपका नेक्स्ट ईयर भी आपका फाइनल प्रोजेक्ट आ गया। मैं भी असाइनमेंट 4 की बात कर रही हूँ, सो दिस इज योर फॉर्मेट एंड इसके अकॉर्डिंग जो था वो आपने काम करना था। जब अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो है वो बड़ी हो रही है, स्टूडेंट क्या करते हैं, ये फॉर्मेट उठाते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं और जो है वो आपकी फाइल जो है वो तैयार हो जाती है। तो स्टूडेंट जो है उसको सबमिट करा रहा है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी एआई डिटेक्शन नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रॉपर टूल्स यूज़ करती है इसको चेकिंग के, तो अगर आपकी एआई डिटेक्शन जो है वो आ जाती है तो आप फेल कंसीडर किए जाते हो। ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर्स आपके जो है वो आपको साथ जो है वो भेजते हैं। बाकी अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, आई एम अवेलेबल। 0305619498 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में जो है
वो फाइल अप्रूव नहीं हुई हुई, प्लीज मेक श्योर कि दिस इज योर लास्ट चांस, तो आप जो है वो इसको कर लें, और हर हाल में आपने जो है अपना प्रपोजल जो है वो अप्रूव कराना है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्टर गाइडलाइंस। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पेड सर्विसेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है और थंबनेल पे भी। अल्लाह हाफिज़।